तो आज हम लोग प्लांट पढ़ेंगे कटुका। कटुका, इसको हम लोग कुटकी भी बोलते हैं। कटुका या इसको हम लोग कुटकी भी बोलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है, खासकर लीवर पेशेंट के लिए, जिनमें लीवर काम करना थोड़ा कम कर दे या उसके सेल्स रिजनरेट नहीं हो रहे हैं, जिनके अंदर बाइल साल्ट नहीं बनते हैं। जैसे कई बार होता है कि बाइल क्या करता है, बाइल साल्ट जो होते हैं ये फैट डाइजेशन के लिए आवश्यक है। फैट डाइजेशन, बाइल नहीं होगा तो फैट का डाइजेशन नहीं होगा। जब हम लोग क्रिया शारीर पढ़ रहे होंगे उस समय मैंने आपको बताया भी होगा कि शरीर में ये जैसे आंत है, इंटेस्टाइन, और इस इंटेस्टाइन में बहुत सारी ब्लड कैपिलरी इस तरीके से आती हैं, एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड कैपिलरियों से। लेकिन इसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है वो केवल किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का होगा। इसमें अमीनो एसिड का होगा, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन जो होता है इनका तो होगा, लेकिन फैट का एब्जॉर्प्शन इसमें नहीं होता है। फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए एक दूसरा चैनल होता है जिसको बोलते हैं लिम्फैटिक सर्कुलेशन। लिम्फैटिक सर्कुलेशन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये ग्लूकोज और अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल छोटे होते हैं, वो कैपिलरी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए अलग से एक चैनल भगवान ने बनाया जिसका नाम है लिम्फैटिक सर्कुलेशन। तो फैट का एब्जॉर्प्शन लिम्फैटिक सर्कुलेशन में होता है। ये एब्जॉर्प्शन तभी हो सकता है जब बाइल आपके शरीर में, आपके लीवर बाइल सॉल्ट बना रहा हो। वैसे तो बिलीरूबिन जो होता है वो स्प्लीन में बनता है, वो लीवर में आता है कंजुगेट होके, फिर लीवर में बाइल साल्ट का निर्माण किया जाता है हेपेटोसाइट द्वारा, और वो गाल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। देखो, कई बार आप लोग देखे होंगे कि गाल ब्लैडर काट के हटा देते हैं डॉक्टर लोग, अगर उसमें पथरी वथरी हो जाए तो गाल ब्लैडर में केवल स्टोरेज का काम होता है। गाल ब्लैडर में स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन। अगर गाल ब्लैडर नहीं है तो लीवर के सेल से डायरेक्ट कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए पैंक्रियाज और पैंक्रियाज और बाइल डक्ट, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो होते हैं उससे होते हुए इस ड्यूडेनम में आके खुल जाएगा, वहां से बाइल आए। देखो बाइल कैसे काम करता है, जैसे ये इधर आपका लीवर है, ये आपका लीवर, लीवर के इधर ही ये मान के ले स्टमक है, ये स्टमक, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगी आगे, और स्टमक से यहीं पर लगा हुआ ये जो ड्यूडेनम का पोर्शन होता है यही होता है पैंक्रियाज। ये पत्ती के जैसा इस तरह दिखेगा आपको, ये है पैंक्रियाज, ये है ड्यूडेनम, इसको आयुर्वेद में ग्रहणी कहते हैं, ये है स्टमक, और ये है लीवर। ठीक, अब लीवर में ही गॉल ब्लैडर होता है, जैसे यहाँ पर अगर माने तो इस तरीके से लटका हुआ ऐसे एम्बीडेड गॉल ब्लैडर होता है। ऐसे इस गॉल ब्लैडर की नली निकल के आती है। तो गॉल ब्लैडर ये जो है, ये है गॉल ब्लैडर। यहाँ पर लीवर के जो सेल्स होते हैं इन सेल्स में बिलीरुबिन बनता है, सॉरी बिलीरुबिन नहीं, बाइल बनता है, बिलीरुबिन तो स्प्लीन में बनता है,
यहाँ से बाइल निकल कर छोटी छोटी नलियों से इकट्ठा होकर बड़ी नली से फिर आके यहाँ पर गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और गॉल ब्लैडर से एक नली जो है कॉमन बाइल डक्ट इधर नीचे की तरफ आती है, और यहाँ पैंक्रियाज के डक्ट से इस तरीके से मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पर पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर की दोनों की डक्ट यहाँ पर मिलती है, तो इसके आगे का ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हेपेटो, क्योंकि लीवर से आया है, और पैंक्रियाज से आया इसलिए पैंक्रियाटिक। डक्ट मतलब नली, नाली, तो इसको बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। अब ये बाइल यहाँ पर ड्यूडेनम में आया, फिर बाइल जैसे ही, अब देखो बाइल क्या करेगा, एक तो स्टमक का जो पीएच होता है बहुत ही एसिडिक होता है, 1 to 3 होता है, बहुत हार्ड एसिड होता है HCl। और जैसे ही बाइल आता है ड्यूडेनम में, तो बाइल का जो नेचर होता है, बाइल इसका जो पीएच होता है ये बेसिक पीएच का होता है, बेसिक होता है, यानी कि इसका पीएच 7 के ऊपर होगा, करीब में 8.5-9 के करीब में बाइल का पीएच होता है, तो ये ऊपर के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। नहीं तो सोचो स्टमक का एसिड अगर नीचे पहुंच जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में तो आंत को जला देगा, लेकिन ये बाइल उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रल बना देता है एसिड को, ये काम कर दिया। दूसरा अभी मैंने बताया कि जो फैट का डाइजेशन है, तो फैट का डाइजेशन ये बाइल कराता है। कैसे कराता है, जैसे आपने साबुन कभी घोला है, निरमा अगर आपने बाल्टी में घोला होगा तो आपने देखा होगा बड़ा झाग बन जाता है, वैसे ही फैट के जो मॉलिक्यूल है, जैसे ये फैट है, इस तरीके से फैट के चारों तरफ जो है ऐसे बाइल आके चिपट जाएगा ऐसे, ये, और ये पूरा जो बन जाता है इसको बोलते हैं माइसिली फॉर्मेशन, माइसिली, ये बन जाता है। अब इसका जो एब्जॉर्प्शन अभी मैंने बताया ना, लिम्फेटिक सर्कुलेशन में हो जाता है, लिम्फेटिक सर्कुलेशन में हो जाता है इसका एब्जॉर्प्शन। तो पूरे फैट डाइजेशन में आपने देखा कि बाइल का बड़ा अच्छा रोल होता है। अगर बाइल नहीं है किसी के अंदर तो फैट उसके अंदर पूर्ण रूप से पाचन नहीं हो पाएगा, और अगर फैट पाचन नहीं हो पाएगा, अब फैट जाएगा बड़ी आंत में, जो आपकी वसा आपने लिया है, आपने तेल वगैरह जो लिया है, जब वो डाइजेशन नहीं पूरी हो पाएगा तो वो कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया उस तेल के ऊपर अपना खाना ढूंढने के लिए उसके ऊपर अटैक करेंगे, और जैसे ही उसको खाना शुरू करेंगे खूब गैस बनाना शुरू करेंगे, खूब ज्यादा गैस बनेगी। तो ऐसे पेशेंट जिसमें फैट का डाइजेशन नहीं होता है प्रॉपर, तो खूब गैस बनती है, पेट फूलता है, थोड़ा सा भी चिकनाई वाला खाना खाते हैं उनके अंदर दिक्कत हो जाती है। अब आप आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हैं, आपको तुरंत जो है याद आया, अच्छा कुटकी जो थी, वो कुटकी जो है लीवर के सेल को एक्टिव करती थी। अगर किसी के अंदर फैटी लीवर हो जाता है, उनके अंदर भी बाइल सिक्रेशन नहीं होता, तो लीवर के ऊपर कुटकी बड़ा अच्छा काम करती है। तो आपको याद आ गया, फिर आपने क्या किया, कुटकी उसको जो है दे दिया खाने को, लीवर को एक्टिव करेगी, बाइल बनाएगी, फैट डाइजेशन उसके अंदर प्रॉपर होने लगेगा। लेकिन कुटकी बहुत कड़वी होती है, कुटकी बहुत ज्यादा कड़वी होती है, ऐसे खा भी नहीं मिलेगा, कैप्सूल में भर के ही इसको प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो कुटकी, बहुत सारे जो लीवर सिरप बनाए जाते हैं उन सभी लीवर सिरप में कुटकी जरूर पड़ा होता है। तो अब हम पढ़ें कुटकी के बारे में, भाई जब इतनी काम की चीज है तो इसके बारे में पढ़ा जाए तो थोड़ा सा और आइडिया होगा कुटकी क्या है। तो इसको मैंने क्या बोला था, इसको नाम है कटुका, या इसका नाम है कुटकी। तो इसका लैटिन नेम क्या है, इसकी फैमिली, इसकी जाति क्या है, इसके पर्याय क्या है, गुण कर्म क्या है, प्रयोज्यांग क्या है, मात्रा क्या है,
और इसका योग क्या है? तो इतनी सारी बातें हमको पढ़नी। लैटिन नेम या बॉटेनिकल नेम पिक्रोराइजा कुरो। क्रो राइजा कुरो। पिक्रोराइजा कुरो इसका बॉटेनिकल नेम है। फैमिली इसकी स्क्रोफुलरिएसी फैमिली। स्क्रोफुलरेरिएसी फैमिली। स्क्रोफुलरिएसी फैमिली। तो ये हो गई इसकी फैमिली। कुटकी के पर्याय के बारे में बात करें तो पर्याय इसके इंपॉर्टेंट है। एक पर्याय है इसका तिक्ता। तिक्ता। एक पर्याय है इसका कटुक रोहिणी। कटु रोहिणी बहुत कड़वी होती है, बहुत तिक्त होती है। और फिर इसका एक पर्याय है कांड रूहा। तो जैसे आपने देखा होगा दूब घास जब बढ़ती है जमीन पर तो उसके नोट्स जो होते हैं, जहां पर गांठ होती है वहां से नई जड़ निकल आती है। वैसे ही कुटकी होती है कि कांड से इसके नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। एक इसका पर्याय है मत्स्य सकल। मत्स्य सकला। कुटकी जब आप देखेंगे तो जैसे मछली होती है, मछली ये मछली है, जैसे इसकी पूंछ वगैरह है, तो इसमें स्केल्स होते हैं। ऐसे बहुत सारी मछली होती है, उनके ऊपर स्केल्स होते हैं। ये स्केल्स जिस तरीके से होते हैं वैसे ही कुटकी के ऊपर भी स्केल्स जैसे होते हैं, इसलिए उसका एक पर्याय है मत्स्य, मतलब मछली के शकल यानी कि जो स्केल्स होते हैं। तो मत्स्य शकल इसका एक पर्याय है। एक पर्याय इसका चक्रांगी भी है। चक्रांगी। चक्रांगी मतलब चक्राकार चिन्ह युक्त होती है, जैसे शकल्स होती है। अब देखो ये चक्रांगी जो पर्याय है ऊपर लिख लेना। चक्रांगी पर्याय कई प्लांट का है। चक्रांगी ऊपर लिख लेंगे। चक्रांगी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये गुरुची का भी पर्याय है। चक्रांगी सुदर्शन का भी पर्याय होता है। और चक्रांगी जो है वो कुटकी का भी पर्याय है। तो तीन का पर्याय है। अगर कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए चक्रांगी निम्नलिखित में से किसका पर्याय है, और तीनों ऑप्शन लिखे हैं और ऑल ऑफ द एबव लिखा हो, तो ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव ही सही होगा। नेक्स्ट इसका पर्याय क्या है चक्रांगी के अलावा? एक सतपर्वा, अनेक पर्व वाले। सतपर्वा अनेक पर्व जैसे अभी बताया दूब घास में होती है। और कृष्ण भेद। कृष्ण भेदा मतलब अगर इसको अगर आप भेदा यानी कि तोड़ोगे तो अंदर से एकदम काली काली निकलती है, इसलिए इसको बोलते हैं कृष्ण भेदा। इसको अंग्रेजी में भी पिक्रोराइजा कहते हैं। बहुवर्षायु पौधा होता है। रोए होते हैं, छोटा सा पौधा होता है। मतलब एक जो आप लोग स्केल से देखे होंगे 15 इंच वाली स्केल जो होती है,
15 सेंटीमीटर। तो 6 उस स्केल के बराबर ही मानिए, उतना बड़ा ही इसका पौधा होता है। इसकी जातियां जो है वो नहीं है। गुण कर्म देखें इसके। गुण कर्म में रूक्ष और लघु। रूक्ष और लघु इसके गुण होते हैं। रस इसका तिक्त है, इसका नाम ही है तिक्ता, तो इसीलिए इसका नाम है तिक्ता, क्योंकि रस इसका तिक्त है। विपाक, ये कड़वी बहुत होती है, इसका मतलब इसका विपाक जो है वो कटु है, इससे बहुत विपाक में कटु है। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसका वीर्य शीत है। वीर्य शीतल प्रभाव वाला है, क्योंकि ये पित्त को बाहर निकालता है ना। शरीर में पित्त जो होता है वो उष्ण होता है, अग्नि महाभूत प्रधान होता है, और उसको ही सिक्रीट करके बाहर निकाल देता है, इसीलिए ये शरीर में शीतल कार्य करता है। प्रयोग जांग, तो इसका जड़ प्रयोग करते हैं, मूल। जड़ और जड़ के ऊपर जो थोड़ा सा तना होता है उसका प्रयोग करते हैं। मात्रा बहुत ही कम, आधा से 1 ग्राम। आधा से 1 ग्राम की मात्रा प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर किसी को विरेचन कराना हो, यानी कि उसका पेट साफ करना हो, रेचनार्क 3 से 6 ग्राम, 3 से 6 ग्राम प्रयोग करें। विशिष्ट योग देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आरोग्य वर्धनी वटी, आरोग्य वर्धनी वटी मुख्य घटक होता है आरोग्य वर्धनी वटी का। कुटकी पित्त विरेचक होती है। ऊपर लिख लें कुटकी के सामने, पित्त विरेचक, यानी पित्त सिक्रेट करके उसका काम करती है। और कुटकी दूसरी चीज ये है कि ये इंटेस्टाइन जो होती है, आपकी आंत जो होती है, उसकी गति को भी बढ़ा देता है। आंतों की गति बढ़ने के कारण से ये भेदन का कार्य करता है। कुटकी जो होती है वो पित्त विरेचक है, और भेदन यानी कि मल को एकदम भेद कर शरीर के बाहर निकाल दे। क्योंकि बहुत ज्यादा कड़वी होती है, ये पित्त विरेचक कार्य करती है, इसीलिए हृदय रोग में, रक्त विकारों में, स्वेलिंग में, और प्रमेह में, डायबिटीज वगैरह में तो इसका कार्य होता है। इतनी कड़वी होने के साथ में देखो, किसी को हृदय रोग कब होता है, जब उसके शरीर में डिसलिपिडेमिया, यानी कि जो चिकनाई है खून में वो बढ़ जाए। गलत चिकनाई, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो वेरी लो डेंसिटी लिपिड होता है वो बढ़ जाए उसके शरीर में, क्योंकि उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ। और कुटकी क्या करती है, फैट मेटा, जो फैट डाइजेशन होता है उसको करेक्ट करती है। अभी मैंने बताया था, क्योंकि क्यों करेक्ट करेक्ट करेगी, क्योंकि कुटकी जो होती है वो पित्त सिक्रेट करती है, पित्त को बनाने का काम करती है, बाइल को बनाने का कार्य करती है। तो वो फैट डाइजेशन को प्रॉपर सही करेगा, और फैट डाइजेशन सही हो जाएगा, यानी कि डिसलिपिडेमिया ना होने पाए, तो हृदय रोग, यानी कि उसके कोरोनरी आर्टरी, जो हृदय की धमनियां होती हैं, उसमें जब चिकनाई नहीं जमा होगी तो उससे हार्ट अटैक जैसी समस्याएं नहीं आएगी। तो ये भी एक इसका काम है। लेकिन मुख्य काम अगर पूछा जाए तो एक लाइन में इसका कार्य पित्त विरेचक का होता है, भेदन का कार्य होता है। इसके अलावा स्तन शोधन का भी कार्य होता है। तो ये रही बात कुटकी की। नेक्स्ट प्लांट देखते हैं, कपी कच्छू। कपी कच्छू, कपी का मतलब होता है बंदर, और कच्छू मतलब
खुजली करना। तो अगर आप लोगों ने बंदर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो फिर शीशे के सामने खड़े हो जाना। शीशे के सामने जब आप खड़े होंगे तो फिर दिख जाएगा बंदर। नहीं देखा होगा तो, अगर आपने देखा है बंदर तो वेरी गुड। और कभी अगर आपने देखा होगा बंदर कैसे खुजली करता है, कैसे खुजली करता है, एकदम जहां पे हाँ उंगली मारेगा तेजी से खुजलाने लगता है। तो कपी मतलब बंदर और कच्छू मतलब खुजली। तो बंदर जैसे खुजली करता है उसी प्रकार से अगर कपी कच्छू, जिसको आप केवांच के नाम से जानते हैं, अगर इसका फल का रोंवा लग जाए, जो फल होते हैं उनका रोंवा अगर लग जाए तो इतनी तेजी से खुजली होती है जैसे बंदर खुजला आ रहा। तो इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया कपी कच्छू। तो इसका हम लोग लैटिन नेम देखेंगे। लैटिन नेम, फैमिली, पर्याय, जातियां, गुणकर्म, प्रयोज्यांग, मात्रा और योग। लैटिन नेम इसका होता है म्यूकोना प्लूराइटा। म्यूकोना प्लूराइटा। म्यूकोना प्लूराइटा। और फैमिली इसकी भी, क्योंकि इसका केवांच का अगर किसी ने फल देखा होगा तो केवांच के फल के अंदर जैसे सेम होती है, बड़ी वाली सेम, उसके जैसे बीज होते हैं वैसे ही केवांच के बीज भी होते हैं। तो इसमें भी फली होती है। और जहाँ फली होती है वहां कौन सी फैमिली होती है? लेक्यूमिनोसी। लेक्यूमिनोसी। और सब फैमिली, सब फैमिली पैप्लियोनेटी। पैप्लियोनेटी। पैप्लियोनेटी सब फैमिली होती है। पर्याय इसके क्या होते हैं? एक इसका पर्याय होता है आत्मगुप्ता। आत्मगुप्ता। जैसे देखा होगा गुप्ता जी जो होते हैं, क्या मिठाई उठाई बनाते हैं गुप्ता जी, और दिन भर भट्टी के सामने बैठे रहते हैं। तो क्या करते हैं? वो भी खुजली करते हैं ना, पसीना निकलेगा तो खुजली करेंगे। तो जैसे गुप्ता जी खुजली करते हैं वैसे ही केवांच के लगने से खुजली हो जाती है। ठीक है, तो इससे याद रखें आत्मगुप्ता इसका वैसे मैं केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ। इस शब्द का मतलब ये नहीं है कि गुप्ता जी जैसे खुजलाते हैं वैसे जो है इसके रोए लगने से। आत्मगुप्ता का मतलब होता है कि इसके रोए जो होते हैं, जैसे एक आपने देखा होगा एक पक्षी होता है जिसका नाम है साहीवाल। साहीवाल क्या होता है कि उसके ऊपर कोई संकट आता है तो उसके कांटे खड़े हो जाते हैं। और कांटे खड़े होंगे, जैसे बाई चांस कोई जानवर अटैक कर दे और उसके कांटे खड़े हो गए, और इतना नुकीला उसका कांटा होता है कि जीभ उब में अगर कोई वो खाने चलेगा तो उसका पूरा मुंह छिला जाएगा, एकदम घुस जाएगा मुंह में कांटे उसके। इतना खतरनाक कांटा होता है, तो वो अपने रक्षा के लिए। वैसे ही आत्मगुप्ता इसका पर्याय इसलिए होता है क्योंकि इसके जो रोए होते हैं
उसकी रक्षा करते हैं। अब इसके रोए में इतना पता चले आप बड़ा उदंड बालक हो, मार रहा नहीं जा रहा है, गए और कपिकच्छु को मार तोड़ने लगे, जैसे होता नहीं मटर उटर लगी हो खेत में तहस नहस कर देते हैं। लेकिन कपिकच्छु छूते ही आपकी नानी याद आ जाएगी, पूरा एकदम खुजला डालेंगे, अपना शरीर खुजला खुजला पगला जाएंगे। तो ये अपने रोओं से अपनी रक्षा करता है, इसलिए इसका एक पर्याय होता है आत्मकुत्ता। और इसके जो, जैसे बंदर देखा होगा आपने, बंदर के शरीर पे भी कितने रोए होते हैं। तो बंदर के शरीर पे जिस जैसे रोए होते हैं वैसे इसके फल पे रोए होते हैं, इसलिए इसका एक पर्याय है मरकटी। मरकट बंदर को कहते हैं, तो मरकटी। और खूब खुजली कर देता है, इसलिए इसका एक पर्याय है कंडूरा। कंडू का मतलब होता है खुजलाना, तो कंडूरा। और एक इसका पर्याय है सूक सिम्बी। सूक मतलब रोए और सिम्बी मतलब फली, तो इसके फली पर रोए बहुत होते हैं, इसलिए इसका पर्याय है सूक सिम्बी। हिंदी में इसे केवांच कहते हैं। और ये वर्षायु पौधा होता है, जैसे लता फैलती है, कद्दू लौकी सेम की लताएं होती है, वैसे ही इसकी लता फैलती है। समस्त भारत में पाया जाता है कभी कच्छू। इसकी जातियां नहीं है। गुण कर्म देखें, गुड़ में गुरु और स्निग्ध इसके गुण होते हैं, गुरु और स्निग्ध। रस मधुर और तिक्त होता है, मधुर और तिक्त इसका रस होता है। विपाक मधुर है, विपाक मधुर है। वीर इसका उष्ण होता है, वीर इसका उष्ण है। प्रयोज्यांग क्या प्रयोग करते हैं, तो इसके मुख्यतः इसके बीज का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसकी जड़ का भी प्रयोग करते हैं, और इसके रोम का भी प्रयोग करते हैं। मात्रा, नॉर्मल मात्रा जो होती है बीज चूर्ण की, 3 से 6 ग्राम। और मूल क्वाथ, जड़ का काढ़ा अगर आप पिला रहे हैं तो 40 से 80 ml पिलाइए। और इसके रोम का जो प्रयोग है, रोम का 125 मिलीग्राम। योग में वानरी गुटिका, वानरी गुटिका। मांस बलादी पाचन, मांस बलादी पाचन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट इसके बीज होते हैं। और ये बीज जो होते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं। तो ये क्या है, शुक्रवर्धक। ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट है, शुक्रवर्धक है, शुक्रवर्धक है। केवांच का स्पर्मेटोजेनेसिस जो एपिथेलियल लेयर होती है उसको प्रमोट करती है स्पर्म बनाने के लिए। तो जिनका स्पर्म काउंट कम है, तो उन व्यक्तियों को इसके बीज को चूर्ण बनाकर दूध के साथ में सेवन करने से उनके अंदर स्पर्म काउंट बढ़ने लगता है। ब्रेस्ट से है यानी कि मैथुन शक्ति को भी बढ़ाता है, ताकतवर होता है। खासकर इसमें कपिकच्छु में एल डोपा होता है। एल डोपा जो होता है ये प्रिकर्सर होता है, प्रिकर्सर ऑफ डोपामीन।
डोपामीन क्या है? डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में निकलता है, ये ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर। आपको अच्छा लगता है, अगर आप खुश हैं, तो ये निर्भर करता है कि आपके ब्रेन में डोपामीन कितना है। जैसे कई बार कामुक लोग जो होते हैं, जैसे मैथुन के दौरान ब्रेन में डोपामीन निकलता है, जिससे उनको खुश होने का एहसास मिलता है। बिना डोपामीन के सब बेकार है। डोपामीन एक विशेष प्रकार के जो सेल्स होते हैं ब्रेन में, उनके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। और कभी कभी ये डोपामीन सिक्रेट करने वाले जो न्यूरॉन होते हैं दिमाग में, वो धीरे धीरे एक विशेष प्रकार की लिविस बॉडी बन जाने के कारण से खत्म हो जाते हैं। तो डोपामीन का निकलना दिमाग से कम हो जाता है। तो उससे क्या होगा? तो डोपामीन जब आपके शरीर में कम हो जाएगा, तो उसके बहुत सारे न्यूरोमोटर लक्षण उपस्थित होने लगेंगे। जैसे एक बीमारी होती है पार्किंसन। पार्किंसन बीमारी होती है, इसको पार्किंसन डिजीज या इसको पीडी भी कहते हैं। पीडी, पार्किंसन डिजीज। इस बीमारी में यही डोपामीन का निकलना बहुत कम हो जाता है और बंद हो जाता है। उस कारण से उस आदमी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। फिर धीरे धीरे वो बहुत स्लो चलने लगता है। फिर धीरे धीरे फिर उसकी क्रियाएं कम होने लगती हैं। लोगों को पहचानना बंद कर देता है। और लास्ट में इसी बीमारी के कारण फिर उसको बाथरूम, लैट्रिन सब हो जाती है, उसे पता नहीं चलता है। काफी बाद में क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, उसे कोई सेंस नहीं रह जाता है। फिर धीरे धीरे लास्ट में डेथ हो जाती है पेशेंट की। तो ब्रेन में जो रिसेप्टर्स होते हैं, जिनके द्वारा जो सेल्स होते हैं, जिनके द्वारा कपी कच्छू होता है, कपी कच्छू के अंदर एल डोपा पाया जाता है। एल डोपा जो है, ये डोपामिन को बनाने का प्रिकर्सर, यानी कि ये दिमाग तक जब पहुंचेगा तो डोपामिन की तरह ही काम करने लगता है। लेकिन समस्या एक बहुत बड़ी ये होती है कि हमारे शरीर में दिमाग जो होता है, उसके चारों तरफ चौकीदार बैठे हुए हैं। जैसे घर के बाहर चौकीदार बैठता है, तो जिसको जानता है उसी को तो अंदर आने देगा, वैसे दिमाग के चारों तरफ एक चौकीदार होता है, जिसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। बी, 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 ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये जो होता है, किसी भी बाहरी तत्व को या अन्य बहुत सारी दवाएं भी होती हैं, उनको ये अंदर नहीं जाने देता है। तो ये एल डोपा भी जो आप इसको दोगे, तो ये नहीं जाएगा बहुत सारा। अगर आपने जितना दिया, तो मात्र 10% भले ही दिमाग में चला जाए, बाकी सब बाहर ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है, फेरी फेरी यूज हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता है। लेकिन फिर भी कभी कच्छू का चूर्ण देने से ऐसे जो पार्किंसन के मरीज हैं, उनमें काफी उनको आराम मिलता है। एल डोपा बनाता है। तो कपी कच्छू स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्रवर्धन का काम, और दूसरा काम उसका जो है ब्रेन में एल डोपा। तो ये बाजीकरण भी है, और मानसिक बीमारियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोनों कार्य किया जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट के बारे में बात करें, अर्क के बारे में। अर्क, जिसको आप लोग मदार के नाम से जानते होंगे। इसका लैटिन नेम फैमिली, पर्याय,
जातियां, गुणकर्म, प्रयोज्यांग, मात्रा और योग। लैटिन नेम देखें तो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। फैमिली इसकी एस्कलपेडिएसी फैमिली, एस्कलपियाडेसी फैमिली। एस्कलपेडेसी फैमिली। पर्याय देखें तो इसका अर्क पर्याय इसलिए होता है क्योंकि ये सूरज के समान तीक्ष्ण और उष्ण होता है। एक इसका पर्याय है तूल फल, तूल फल। जैसे जिस बच्चे ने मदार का पौधा न देखा हो, तो मदार के पौधे में जब उसका फल लगता है तो फल देखना उसको। जब उसका फल पक जाता है तो उस फल में पकने के बाद में एकदम रुई जैसा बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल अंदर से निकलता है। तो रुईदार फल होने के कारण से ही इसको बोलते हैं तूल फल। तूल मतलब रुईदार। दूसरा इसका पर्याय है क्षीर पर्ण। पर्ण मतलब पत्ते, क्षीर मतलब दूध, तो पत्तों से दूध निकलता है इसलिए क्षीर पर्ण। नेक्स्ट इसका एक है विकीरण। विकीरण मतलब फैलना हवा के द्वारा। क्योंकि इसके फल में जो रुई भरी होती है इसलिए बड़ा हल्का होता है, तो हवा से ही इधर उधर उड़ जाता है, तो इधर उधर बिखर जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं विकीरण। और इसका फल जो होता है वो फटता है, क्योंकि अंदर रुई जैसे भरी होती है इसके बीज, तो आस्फोट वो फल फटेंगे और इधर उधर ये बिखर जाएगा। हवा के द्वारा इसका पॉलिनेशन होता है, तो इसको बोलते हैं आस्फोट। 4 फीट ऊंचा लगभग पौधा होता है और समस्त भारत में लगभग पाया जाता है। जातियां इसकी दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की जातियां हैं, श्वेत और रक्त। सफेद मदार और रक्त यानी कि लाल मदार, दो प्रकार की जातियां हैं। गुण कर्म देखें तो लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण। लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण इसके गुण होते हैं। रस में कटु और तिक्त है। रस में कटु और तिक्त। विपाक, जब रस कटु है तो विपाक भी इसका कटु होगा, और विपाक अगर इसका कटु है तो वीर इसका उष्ण होगा। वीर इसका उष्ण। प्रयोज्यांग इसका मूल त्वक प्रयोग किया जाता है। जड़ की छाल मूल त्वक, और इसका जो दूध निकलता है क्षीर, इसके पुष्प और इसके पत्ते, ये चिकित्सा कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मात्रा
बहुत ही कम मात्रा प्रयोग करते हैं, क्योंकि मदार जो होता है ये उपविष अंतर्गत आता है। उपविष मात्रा आधा से 1 ग्राम, आधा से 1 ग्राम चूर्ण इसकी जड़ का प्रयोग करते हैं। और दूध अगर प्रयोग करना हो क्षीर, तो बहुत ही कम मात्रा, 1/, यानी कि 1/4 से लेकर 3/4 ग्राम, 3/4 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम मिलीग्राम से लेकर 750 मिलीग्राम। और इसका योग देखें तो अर्क लवण, अर्क लवण, इसके पत्ते से अर्क लवण तैयार किया जाता है। अर्क लवण, अर्क तैल, अर्केश्वर रस, अर्केश्वर रस। मदार का जो पौधा है, इसकी जड़ और इसके पत्ते जो हैं कैंसर में भी बड़े लाभकारी होते हैं। कैंसर प्रतिरोधी इसके अंदर क्षमता होती है। और इसमें इसका जो दूध होता है, इसके दूध में बड़ा अच्छा चीज भगवान ने बनाया, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन एक पाचक एंजाइम है। जैसे किसी के इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन ना निकल रहा हो, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सब जो है प्रोटीन के डाइजेशन में काम आते हैं, प्रो एंजाइम है। अगर नहीं निकल रहा है तो मदार के दूध में पाया जाता है, तो इसके दूध अर्क लवण जो बनाया जाता है, इसके पत्ते, दूध और सेंधा नमक से बनाया जाता है, तो उसको आधा आधा ग्राम देने से उसके डाइजेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो इसमें ट्रिप्सिन पाया जाता है। दूसरा, पीछे अच्छा एक चीज और लिख लें कि जिसकी जातियां हैं, सफेद वाली जाति को अलर्क कहते हैं, श्वेत वाली को अलर्क, और राजार्क भी कहते हैं, राजार्क भी कहते हैं, और मंदार भी कहते हैं। ये भी लिख लें कि श्वेत वाली जाति को अलर्क, राजार्क और मंदार भी कहते हैं। दूसरा, इसके अंदर एक तत्व पाया जाता है जो हृदय पर भी कार्य करता है, उस कैरिन उसका नाम होता है। बस इतना याद रखें कि एक तत्व और है जिसको हृदय पर भी काम करता है, तो इसमें ट्रिप्सिन तो पाया जाता है, उस कैरिन हृदय पर कार्य करता है। मदार जो होता है, मदार का मुख्य रूप से बाह्य प्रयोग करते हैं, ज्यादातर आप देखेंगे तो बाहर प्रयोग ज्यादा है, क्योंकि उपविष है, ज्यादा मात्रा में अगर प्रयोग दिक्कत हो सकती है, तो इसके स्वरस से सिद्ध तैल जो होता है उससे अभ्यंग मतलब मर्दन वगैरह करते हैं। अच्छा, कई जगह जैसे पेन हो रहा है तो इसके पत्ते जो है गर्म करके वहां बांधे जाते हैं। कान में डालने वाला जो तेल होता है, कान में दर्द हो तो कर्ण जो रोगों में तेल बनाते हैं, उसका जो है इसके दूध से सिद्ध किए जाते हैं। और अगर किसी को चमड़ी का रोग है, यानी कि त्वचा का रोग है, तो इसके दूध को सरसों के तेल में मिलाकर लगाने से आराम मिल जाता है। बहुत सारे काम है, लेकिन मुख्य कार्य यही है। ट्रिप्सिन यानी कि पाचन करता है, हृदय पर कार्य है, और स्किन में फोड़ा फुंसी वगैरह जो हो जाती है उस पे इसका कार्य होता है। और इसमें कैंसर रोधी तत्व भी पाए जाते हैं। हृदय में जिसका हाइपोटेंशन होता है, जिनका बीपी वगैरह कम होता है, उसमें बीपी बढ़ाता है, और हृदय की
संकोच शक्ति यानी कि सिस्टोलिक पावर बढ़ाने का कार्य करता है। तो आपको तो मुख्य रूप से याद रखना है उसका बोटेनिकल नेम, प्रयोज्यांग, जातियां, मात्रा, ये सब याद रख। चलिए बस आज इतना ही, बाकी कल